हमने कल चैप्टर 3 कंप्लीट किया था और चैप्टर 3 का टाइटल था कर्म योग। तो उसके लास्ट सेक्शन में श्लोक नंबर 36 से लेकर 43 तक भगवान ने हमें समझाया था कि एनालिसिस ऑफ लस्ट, ये काम वासना क्या होती है। भगवान ने हमें डिग्री ऑफ लस्ट समझाया। भगवान ने बताया कि इस लस्ट को कैसे दूर कर सकते हैं। अर्जुन को इस प्रकार भगवान ने डायरेक्शन दिया। और कल के लास्ट श्लोक में, जो कि श्लोक नंबर था 43, उसमें भगवान ने अर्जुन को बोला, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सतर्क आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान ने उसको बोला कि अर्जुन, ये जो काम रूपी जो तुम्हारा शत्रु है, इसको जीतना है। तो अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया कि भगवान, मैं इस शत्रु को किस प्रकार जीतूं, आप ही मुझे बताइए। तो अब अगला चैप्टर कैसे शुरू होगा, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न आया है। तो अब भगवान क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। भगवान ही इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये जो दिव्य ज्ञान होता है, कि अर्जुन अगर आपके जीवन में दिव्य ज्ञान होगा तो आप इस जो ज्ञान, जो काम है, जो वासना है, जो लस्ट है, उसको किस प्रकार आप अपने जीवन से निकाल पाओगे। तो अब हम लोग दिव्य ज्ञान जो चैप्टर 4 है उसको आज प्रारंभ करेंगे। इसको प्रारंभ करने से पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इस चैप्टर को हमारे आचार्यों ने 5 भागों में डिवाइड किया है। आज इसके हम 3 भाग कंप्लीट करेंगे और कल हम इसके 2 भाग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसमें टोटल आई थिंक 42 या 46 वर्स हैं। तो इसका जो पहला सेक्शन है वो है श्लोक नंबर 1 से 10। उसका टाइटल हमारे आचार्यों ने दिया है, कृष्णा री एस्टेब्लिश द परंपरा। जो ये भक्ति की परंपरा है, भगवान अर्जुन को फिर से स्थापित कर रहे हैं अब, क्योंकि अब भगवान उसको क्या दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात हुई है जो कि भगवान अर्जुन को देंगे। तो भगवान क्या है, पहले नॉलेज देने से पहले परंपरा को स्थापित करेंगे इस सेक्शन में, सेक्शन 1 to 10। फिर उसके बाद है सेक्शन 11 to 15। इसमें भगवान बात करेंगे वर्किंग इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। जो भक्त होते हैं, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, भगवान की चेतना में काम करते हैं, उस प्रकार की भगवान इसमें बात करेंगे अर्जुन को। दूसरा 16 से 24 में भगवान बताएंगे कि फुल नॉलेज ऑफ एक्शन, कि वो जो भक्त होता है, प्योर डिवोटी होता है, उसको कोई भी कार्य करने की पूरा ज्ञान होता है, एटलीस्ट उस कार्य के बारे में। जिस वजह से हम पूरी दुनिया में परेशान हैं, हम सब भक्त, परंतु उस भक्त को उस चीज का पूरा नॉलेज होता है। और सेक्शन 4 है, श्लोक नंबर 25 से 33 तक। उसमें भगवान इसको बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, कि किस किस प्रकार के यज्ञ होते हैं, सैक्रिफाइसेस समझाएंगे। और लास्ट सेक्शन है श्लोक नंबर 34 से लास्ट श्लोक तक, और वो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देंगे भगवान, उसको दिव्य ज्ञान देंगे। तो चलिए आइए हम लोग अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। सेक्शन नंबर 1 to 10 में कृष्णा इज एस्टेब्लिशिंग द परंपरा। भगवान जो ये भक्ति की परंपरा है उसको क्या कर रहे हैं, री एस्टेब्लिश कर रहे हैं अर्जुन के लिए।
तो भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान्नम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाकु अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका आदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान क्या है अल्टीमेटली उसको क्या बताना चाह रहे हैं। भगवान ने ये ज्ञान बोल रहे हैं, भगवान मैंने ये भगवत गीता अर्जुन ये सिर्फ तुम्हें 5000 साल पहले अभी सुनाने नहीं आया हूं, अभी मैं रथ में, ये ज्ञान तो पहले मैंने सूर्य देव को दे दिया था। कब दिया था? 120 मिलियन ईयर अगो, 120 मिलियन ईयर अगो मैंने ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्य देव को पहले ही दे दिया ये ज्ञान। फिर उसके बाद मनु को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और उसके बाद क्या हुआ है अर्जुन, ये ज्ञान लॉस्ट हो गया है, बीच में लॉस्ट हो जाता है, मतलब कोई भी चीज लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद अब मैं ये ज्ञान तुम्हें फिर से स्थापित करने के लिए दे रहा हूं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, योगा। यहाँ पे भगवान बताते हैं वो कैसा योग है, साइंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है उसको इस चैप्टर में भगवान बताएंगे कि रियल योग क्या है। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो ऐसी जो भगवान जो ये परंपरा स्थापित कर रहे हैं, ज्ञान की परंपरा स्थापित कर रहे हैं, उसको भगवान यहां पर हमें बताना चाहेंगे कि सनातन योग क्या होता है। और कृष्णा इसमें बताएंगे कि रूल्स द सिटीजन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम, क्या करते थे भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देव को क्यों दिया, हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए। तो भगवान जब भी इस ज्ञान को देते हैं, भगवान किसको देते हैं? उस सोसाइटी के लीडर को देते हैं। तो उस समय सबसे बड़े लीडर कौन थे? सूर्य देवता। जैसे कि इस ज्ञान को अगर हम भी हमारी सोसाइटी में, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर ये ज्ञान प्रधानमंत्री अच्छे से सीख जाएं तो वो क्या करेंगे? पूरी देश की जनता को किसी प्रकार से भक्ति में लगाने का प्रयास करेंगे, उनको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालने का प्रयास करेंगे, अगर ये ज्ञान उनको सिखा दिया जाए तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये ज्ञान किसको देता हूं? जो उस देश के राजा होते हैं, राज ऋषि होते हैं। पहले के राजा कैसे होते थे? राज ऋषि होते थे। तो ये ज्ञान मैं किसको देता हूं अर्जुन? मैं उस सोसाइटी के टॉप लोगों को देता हूं, ताकि वो क्या कर सके, नीचे की सोसाइटी को अच्छे से गाइड करें और उनके लिए सही पॉलिसीज क्या है वो बनाए। आज हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे लिए कैसी पॉलिसी बनाती है? अभी जैसे कोरोना काल है, तो मुझे कोई भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी अभी जितनी भी वाइन की शॉप्स हैं उनको असेंशियल मान के कोरोना काल में दारू की दुकानें खोल दी गई हैं। तो उन्होंने, हमारी सरकार ने क्या सोचा कि जो दारू पीना है वो असेंशियल काम है, मगर जो भक्त की अगर सरकार हो तो वो क्या सोचेगी कि नहीं, ये तो बहुत गलत कार्य है, इसको तो बंद कर देना चाहिए सोसाइटी में। किस प्रकार हम हमारे देश की जनता को इस पुण्य और पाप के कर्म से निकालें और उनको भगवान की भक्ति में लगाएं, ताकि ये सब भगवान तक जा पाएं। ये अपना नियत कर्म करें और सही ढंग से अपने कर्म को करें। इस प्रकार क्या होगा, वो अपने कार्य को करेंगे। तो भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं इस तरह कि मैं ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य देव को दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया और फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। फिर सेकंड श्लोक में भगवान बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है सेकंड श्लोक भी, क्योंकि अब भगवान परंपरा स्थापित कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, एवं परा पराम प्राप्तम एवं राज ऋषयो विदुहु सकाल नेह महता योग नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान ही बोल रहे हैं कि ये ज्ञान एक्चुअली मैंने राज ऋषियों को दिया था, उन टॉप लोगों को दिया था, परंतु ये ज्ञान लुप्त हो गया है, मैं तुम्हें फिर से स्थापित कर रहा हूं। तो राज ऋषियों का क्या काम होता था? जो राजा होते थे पहले, वो भी ऋषियों की तरह एक्शन करते थे। तो हमें भी हमारे जीवन में क्या बता रहे हैं कि हम भी क्या करें, इस ज्ञान को समझें
और जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, एटलीस्ट फैमिली मेंबर में जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हो, उसको तो ये ज्ञान आना ही चाहिए। अगर हमारे माता पिता ने ये ज्ञान हमें नहीं सिखाया है, इसीलिए हम इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार फंसते रहेंगे। और अगर इस ज्ञान को हम समझ लेंगे और हमारे परिवार जनों को भी दे देंगे, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से हम उनको निकाल सकते हैं। इस प्रकार भगवान यहाँ पर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब भगवान से अर्जुन ने यह प्रश्न सुना, तो अर्जुन के मन में अब एक प्रश्न उत्पन्न हो गया है। अर्जुन देख रहा है कि ये कृष्णा तो मेरे सामने रथ में बैठा है, ये ज्ञान फिर इसने, ये तो मेरे सामने बैठा है मेरी फ्रेंड की तरह कृष्णा, अभी तक अर्जुन कैसा एक्शन कर रहा है, भाई ये कृष्णा नाम का आदमी है और ये सिर्फ मेरे सामने बैठे हैं। अभी वो उनको भगवान नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है मगर हमारे लिए क्या है, वो रोल प्ले कर रहा है ताकि हम इस भगवत गीता को अच्छे से समझ सकें, ताकि भगवान की पोजीशन हमारे माइंड में क्लियर हो। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। भगवान आप तो मेरे सामने खड़े हैं और सूर्य देव तो करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले आ चुके हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि आपने उनको ये ज्ञान दिया। आप कौन है भाई, पहले मुझे आपके बारे में बताइए। आपके बारे में मुझे तो अभी तक क्लियर नहीं है। आप मुझे, मेरे साथ मेरे भाई हैं, मेरे एक तरह के, मेरे बुआ के बेटे हैं, तो आप मुझे अब क्लियर बताइए आप कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्लियर करिए पहले तो मुझे। क्योंकि अगर किसी को गुरु माना है तो गुरु की आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न है, इसीलिए वो क्या चाहता है कि कृष्णा की आइडेंटिटी क्लियर करना चाहता है। तो अब फिर से क्या बोलेंगे, भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो इन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। क्या बोल रहे हैं भगवान उसको, कि अर्जुन, तुम और मैं बहुत सारे जन्म लेते रहते हैं, मगर मैं क्या है, दुनिया के सारे जन्मों को याद रख सकता हूं, क्योंकि मैं कभी शरीर नहीं बदलता। भगवान की बॉडी कैसी है, 100% सच्चिदानंद शरीर है भगवान का। हमारा भी, हम भी सच्चिदानंद हैं, इसीलिए हम क्या है, सिर्फ ये मिट्टी का शरीर बदल रहे हैं, आत्मा कभी नहीं बदलती। जब से भगवान है तब से हम भी हैं। अगर इस शरीर को आप भक्ति में लगाकर प्योर कर लेंगे, तो आप भी कैसे हो जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल हो जाएंगे, और आप भगवान के उस धाम में रहने लायक हो जाएंगे। तो कृष्णा हमें ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं, ताकि हम इसको फॉलो करें, इस ज्ञान को समझें और भगवान के पास जाकर एंजॉय करें अपने जीवन को। इस भौतिक संसार के सतोगुण रजोगुण तमोगुण से निकलें और भगवान के साथ जाकर खूब प्रेम के साथ एंजॉय करें। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम बार बार जन्म लेते हो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं, मगर तुम क्या है अर्जुन, सारे भूल जाते हो, परंतु मैं कभी नहीं भूलता। तुमने जितने करोड़ों जन्म लिए हैं, मुझे तुम्हारे सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम क्या हो, लिविंग एंटिटी हो। भले भगवान के परम भक्त भी हैं, पर अल्टीमेटली हैं तो भगवान के अंश। तो ऐसा भगवान यहाँ पर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में, जो क्योंकि अब अर्जुन ने ये सुना भगवान से, तो अब भगवान उसको फर्दर नॉलेज कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब भगवान को अपने बारे में बताना होगा कि भगवान कौन है। तो भगवान यहाँ पे एक श्लोक लेके आ रहे हैं। इस भगवत गीता का 6 नंबर का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा बोल रहे हैं, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवे आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है भगवत गीता में, कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उस हर एक दिन में भगवान क्या करते हैं, इस धरती पर अपनी लीला करने के लिए अवतरित होते हैं, ताकि ये लीलाएं यहाँ पर मौजूद हों, हम भगवान के बारे में समझ सकें और वापस हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे कि इस पूरे दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, हमारे बच्चों की आप देखते हैं घर में इतनी सारी बुक्स हैं,
और वो सब बुक्स क्या है, सारी की सारी बुक्स क्या है, चेंज होती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अखबार आता है, वो अखबार क्या हो जाता है, आप 10 दिन पुराना अखबार कोई नहीं पढ़ेगा, वो अखबार कैसा हो गया, वो अखबार हमारे लिए वो फ्रेश न्यूज नहीं होती है। उस एक पहले दिन के लिए फ्रेश न्यूज होगी वो हमारे लिए, परंतु वो न्यूज भी कैसी होती है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की न्यूज होती है पूरे न्यूज़पेपर में। परंतु इस भगवत गीता को देखिए, भगवान ने करोड़ों करोड़ों साल पहले सूर्य देव को दिया, फिर अर्जुन को दिया, फिर हमारी पूरी गुरु परंपरा ने पढ़ा, और हम भी पढ़ रहे हैं। पहले भी पढ़ा हमने 1.5 साल तक, अब फिर से पढ़ रहे हैं। तो ये ज्ञान क्या है, हमेशा नया रहेगा आपके लिए, क्योंकि कृष्णा ने बोला है इसको। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान देखिए, जहां भी भगवान को धर्म की स्थापना करनी होती है, तो इस युद्ध में क्या हो रहा है, दुर्योधन अधर्म की स्थापना करना चाहता है, तो भगवान क्या करना चाहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को बिठाना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। जब जब भी सोसाइटी में ऐसा हुआ है, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। जब जब ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस सोसाइटी को खत्म करने के लिए आते हैं, अधर्म की स्थापना करते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट आए। जीसस क्राइस्ट कौन है, वो भगवान के मैसेंजर हैं। जो लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, उनमें वो जीसस क्राइस्ट को बोलते कि भगवान है, परंतु बाइबल में लिखा है कि वो भगवान के पुत्र हैं, वो भगवान नहीं है। ही इज ए मैसेंजर ऑफ गॉड। वो इस धरती पर आए एक्चुअली भगवत गीता भागवतम सिखाने के लिए, परंतु वो क्या है, उस समय के लोग इतने पाप कर रहे थे, वो नहीं सिखा पाए। तो वो क्या कर रहे थे, इस प्रकार के कार्य कर रहे थे। तो भगवान बोल रहे जब जब इस धरती पर क्या होते हैं, पाप के कार्य होते हैं, अधर्म की स्थापना होने लगती है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं आता हूं। और जैसे प्रभुपाद जी को भगवान ने क्यों भेजा, प्रभुपाद जी जाएं पूरी दुनिया में और क्या करें, इस धर्म की संस्थापना करें, इस ज्ञान को सभी को सिखाएं। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, इस ज्ञान को हम समझकर हम भी दूसरों को सिखाएं। अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर अब हम 8 पे आ जाइए। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान बोल रहे हैं किस किस का, मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं। अगर हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, तो हमारी भी भगवान क्या है, हर मूवमेंट रक्षा करते हैं भगवान। आप भगवान की जो जो हमारे ऊपर कृपा होती है, उसको कई बार हमारे जीवन में हम नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, भगवान आपको मेंटेन कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो हमें मेंटेन कर रहे हैं हर मूवमेंट। तो ये भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने, जैसे प्रहलाद महाराज का उद्धार करने के लिए आए, बलि महाराज का उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित हुए। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, पांडवों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए हर युग में बार बार अवतरित होता हूं। उसके अगले श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये पूरी भगवत गीता का, 9 नंबर का श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छूटने पर इस भौतिक संसार से पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अल्टीमेटली हमें, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान अवतरित होते हैं और जो भगवान लीलाएं करते हैं, वो क्या है, वो इस भौतिक संसार के प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, वो दिव्य प्लेटफॉर्म पे भगवान सारी लीलाएं करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अगर इन भगवान के जन्म को
और भगवान की लीलाओं को अगर हम समझ जाएंगे, तत्वता माने ट्रुथ में, सच्चाई में समझ जाएंगे, तो त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा, हमें इस प्रकार का जो मिट्टी का शरीर है ये बार बार नहीं लेना पड़ेगा। नेति मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन वो व्यक्ति मेरे पास वापस आ जाएगा। तो भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं हमें, अगर हम इस ज्ञान को समझ लें, भगवान की लीलाओं को समझ लें, भगवान के नेचर को समझ लें, क्योंकि हमारा भी वैसा ही नेचर है, हम भी आत्मा है, हमारा भी नेचर सेम भगवान जैसा है, सिर्फ हमें इन चीजों को समझना है। जब हम समझ लेते हैं तो हम उसमें एक्शन कर पाते हैं, जब हम वैसा एक्शन कर पाते हैं तो हम इस भौतिक संसार से निकल जाते हैं। तो भक्त क्यों निकल जाता है? भक्त भी यहीं रह के काम करता है, परंतु वो भगवान की कॉन्शियसनेस में रह के काम करता है, इसीलिए वो इस भौतिक संसार से भक्त निकल पाता है। अब देखिए ये हमारा एक सेक्शन यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। दस्तक है, वीत राग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव गतः। भगवान बोल रहे हैं, आसक्त भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो देखिए किस किस से मुक्त होना है हमें? आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होना है। इन तीन चीजों से अगर आप मुक्त हो जाएंगे, आसक्ति अटैचमेंट, भय से और क्रोध से, इन तीन चीजों से मुक्त हो जाएंगे, भगवान को फॉलो करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कैसे पास्ट में से बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम किया है और वो मुक्त हो गए हैं। अब हम सेक्शन नंबर 2 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 2 हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 15 तक। उसका टाइटल है वर्किंग इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। क्योंकि भगवान ने यहां क्या डायरेक्शन दिया इस श्लोक में कि कैसा करना है अर्जुन, कि भगवान ने बोला तीन चीजों से मुक्त होना है। कौन कौन सा? आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। अब भगवान को क्या है, अब डिवाइन कॉन्शियसनेस में कैसे कार्य करोगे, कैसे काम करना है, इसके लिए अब भगवान हमें श्लोक नंबर 11 से समझाना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए भगवान ने क्या बोला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान क्या बोल रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कृष्णा क्या है, हमें इस सोसाइटी में एक लीडर चाहिए, करेक्ट? तो हमारे रियल लीडर कौन है? कृष्णा। अगर हम कृष्णा को फॉलो करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम? भगवान बोल रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना आप मुझे सरेंडर करेंगे मैं क्या करूंगा, उतना ही आपको रेसिप्रोकेट करता जाऊंगा। अर्जुन आप एक कदम तो आगे बढ़ाओ, आप एक कदम बढ़ाओ और सारे कदम तो भगवान बढ़ाने लग जाएंगे। जैसे कि एक माँ होती है ना, एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ की तरफ जब घुटनों पे चलता है, माँ क्या करती है, उसके पास पहले आकर कैसे भी तरह उसको सोचती है कि मेरा बच्चा घुटनों के बल पे चल चल के मेरे तक आए, और धीरे धीरे जब चलना लगता है तो माँ धीरे धीरे पीछे होती है ताकि बच्चा चलना सीख जाए। तो भगवान भी बोल रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मैं क्या करता हूं, मेरे भक्तों को क्या करता हूं, मैं उसी के अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करता हूं। जितना आप भगवान को प्रतिदिन सरेंडर करने का प्रयास करेंगे उतना भगवान आपके नजदीक आते जाएंगे, भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आपको भगवान का प्रेम चाहिए तो भगवान आपको उनका प्रेम दे देंगे। अगर आपको मायावादियों को ब्राह्मण फीचर चाहिए होता है, वो ब्राह्मण ज्योति में लीन होना चाहते हैं, भगवान अकॉर्डिंगली उनको वहां भेज देते हैं। जिनको परमात्मा रियलाइजेशन करना होता है भगवान उनको परमात्मा रियलाइजेशन करा देते हैं। मगर अगर आपको श्याम सुंदर कृष्णा चाहिए, राधा वृंदावन चंद्र जी के पास जाना है, राधा कृष्ण चंद्र के पास जाना है, बाके बिहारी जी के पास जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो व्हेन यू सरेंडर, भगवान बोल रहे हैं मैं क्या करता हूं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूं। तो हमें क्या करना है, अपने जितने भी अंदर ये, जैसे पानी को साफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें फिटकरी डालते हैं तो गंदगी छुप जाती है। उसी तरह हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके हमारी इस गंदगी को अंदर से साफ करना है। और उसके लिए प्रोसेस क्या है, चांट हरे कृष्णा सिंसियरली,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सिंसियरली जप करते हैं, हमारे ये हृदय के अंदर से ये गंदगी क्लीन होने लग जाती है। उसके अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या गलती करते हैं मनुष्य? 12वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता जाता है? सकाम कर्मों में उलझ जाता है। सकाम कर्मों से मतलब वो देवी देवताओं की पूजा करने लगता है और फ्रूटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। तो भगवान यहां पर बोल रहे हैं उनका फल क्या होता है? उसको शीघ्र मिलता है। भगवान बोल रहे हैं कोई भी कार्य करता है उसका फल शीघ्र मिलता है, परंतु भगवान बोलेंगे कि तुम्हारा जो कार्य है तुम उसको करो, ऐसे सकाम कर्मों में देवी देवताओं के साथ रिलेशनशिप मत निभाओ। ऐसा भगवान उसको अभी आगे बताना प्रारंभ करेंगे। अब अगले श्लोक में भगवान क्या देखिए, अब जो भगवान ने पूरी सोसाइटी को, क्योंकि बनाया किसने है? कृष्णा ने बनाया है पूरी सोसाइटी को। इस सब चीजों को किसने क्रिएट किया है? भगवान ने क्रिएट किया है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि आप उस चीज को फॉलो करो। आप मान लीजिए किसी कहीं पर भी आप जैसे आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस चाहती है ना कि आप रूल फॉलो करें। आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है? आपको दंड मिलता है, आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं या कोई भी आपके व्हीकल में आप जो आरटीओ के रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। अब भगवान हमें क्या करेंगे? सिस्टम बताएंगे कि मैंने कैसा सिस्टम स्थापित किया है। अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा तस्या कर्तारमपि माम विद्धे कर्तारम अव्ययम। क्या बोल रहे भगवान? प्रकृति के तीनों गुण और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम इस ज्ञान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अव्यय अकर्ता हूं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सब कुछ मैंने क्रिएट किया है, फिर भी मैं यहां फंसता नहीं हूं। भगवान ने क्रिएटन किया है, फिर भी भगवान अपने गोलक वृंदावन धाम में बड़े एंजॉय के साथ अपने भक्तों के साथ अपनी लीला कर रहे हैं। पर भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने इसको कैसे क्रिएट किया है? आपके गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने यहां पर इस सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड किया। वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या एंड शूद्रा। और भगवान ने स्पिरिचुअल ऑर्डर क्या क्रिएट किए कर्मों के अनुसार? स्पिरिचुअल ऑर्डर में भगवान ने ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इस तरह भगवान ने स्पिरिचुअल ऑर्डर के अनुसार भी क्रिएट किया। और क्या बोला आपको कि आप कर्मों के अनुसार अपने कर्म करिए। जब ब्राह्मण क्या है इस शरीर में, जैसे ये जो हमारा हेड पार्ट है, इट इज लाइक एज ए ब्राह्मणा, ये हमारा शोल्डर इट्स लाइक ए क्षत्रिय, हमारा पेट इज लाइक ए वैश्य और हमारे पैर इज लाइक ए शूद्रा। जिस प्रकार इस पूरी बॉडी को चलाने के लिए इन चारों भागों की जरूरत है, उसी प्रकार से इस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए? इस बॉडी को चलाने के लिए चारों भाग चाहिए, इस पूरे सोसाइटी को चलाने के लिए भी सारे व्यक्तियों की जरूरत है। तो ये सोसाइटी इसीलिए डिस्टर्ब हुई है क्योंकि हमने क्या किया? ब्राह्मण और क्षत्रियों को निकाल दिया। मान लीजिए आप किसी के पैर कट गए हैं तो भी वो जी सकता है, किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम है वो फिर भी जी सकता है, मगर किसी का हेड काट देंगे तो नहीं जी सकता। तो अगर ब्राह्मणों को सोसाइटी से हटा दिया है तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी क्या हुआ है, जितने भी वैश्य वर्ग के लोग हैं, जितने भी बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप और फेसबुक और मैकडोनल्ड्स, जितनी भी आप कंपनियां ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो क्या करा है? अब वो लीड करना चाहती हैं। जितनी भी हमारे कल्चर हैं या जितना भी हमारे रीति रिवाज हैं, उन सबको अब कौन सेट कर रहे हैं? ये लोग सेट कर रहे हैं। तो सोसाइटी में परेशानी क्रिएट हो गई है। परंतु भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा ये सब नहीं, मैंने इस सोसाइटी को प्रॉपरली डिवाइड किया है। जो इसको फॉलो करता है, इस सिस्टम को फॉलो करता है, वो मुझ तक आ पाता है। तो हमें सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें क्या पेनल्टी मिलेगी लाइफ के अंत में? हमें फिर से इस प्रकार के जन्म और मृत्यु के चक्र में, पाप और पुण्य के चक्र में फिर से फंसना पड़ेगा।
अगला श्लोक देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। अब हम 14वें श्लोक को पढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तो अगर ये भगवान के इस चक्र को समझ लेंगे हम कि भगवान ने हमसे क्या चाहा है, जिस प्रकार भगवान यहाँ पे, भगवान सब कुछ भगवान का है, ये शरीर भी भगवान का है, आत्मा भी भगवान की है, ये पूरा भौतिक संसार भी भगवान ने क्रिएट किया है, फिर भी भगवान के लिए कोई कर्म नहीं है। भगवान कभी नहीं फंसते यहाँ, क्योंकि उसके क्रिएटर है ना वो। तो भगवान बोल रहे हैं, अगर आप उस चीज को समझ लोगे तो आप भी इस भौतिक संसार में नहीं फंसोगे। तो कृष्णा देखिए कितने दयालु हैं हमारे ऊपर, क्रिएट करने के बाद भी हमारे साथ बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, भक्तों को भेजते हैं, साधुओं को भेजते हैं, हमें बार बार गाइड करते हैं कि इस भौतिक संसार में मत फंसो बार बार। यहां से एक मनुष्य बॉडी तुम्हें अब मिल गया है, इस मनुष्य बॉडी में आपको रोल प्ले करने की हिम्मत दी है भगवान ने। अब जैसे इस शरीर के साथ हम क्या है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। अब इस शरीर के साथ हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये पुरुष का शरीर हूं, मैं एक महिला का शरीर हूं। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अल्जीमा बीमारी। अगर किसी को अल्जीमा हो जाता है, मान लीजिए किसी के पति को अल्जीमा हो गया और उसकी उम्र 55 साल है, अभी उसको अल्जीमा हुआ है, और पत्नी की उम्र 50 साल है। तो अब क्या हो गया है, पति को अल्जीमा हो गया है। अल्जीमा में मतलब क्या होता है, वो भूल जाता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, उसकी सारी याददाश्त चली जाती है। वो अच्छे से रहता है, उसको और कुछ नहीं होता है, वो अच्छे से परिवार में रह रहा है, खा रहा है, सो रहा है, टीवी देख, सब कुछ कर रहा है, परंतु उसकी सारी याददाश्त वो भूल जाता है। मतलब इस शरीर में रहते हुए, सामने रहते हुए वो क्या है, अपने उस रिलेशनशिप के साथ कि मैं इसका पति था, मैं बच्चा है, ये सब वो सारी आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं कर पाता है। तो इस शरीर में, इस मनुष्य शरीर में भगवान ने हमको एक कैपेसिटी दी है, उसको बोलते हैं कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं शरीर के साथ। और जैसे मान लीजिए मैं 10 कुत्तों को लेके आऊं और 10 बिल्लियों को लेके आऊं और बोलूं कि आप स्टेज पर ड्रामा करो, तो वो ड्रामा नहीं कर सकते, कुत्ते बिल्ली मिलकर ड्रामा नहीं कर सकते। परंतु हम सब मनुष्य क्या है, आज मान लीजिए आप घर की एक गृहिणी हैं, आप कुकिंग का कार्य करते हैं, कल आपके उठा को बोला जाए कि नहीं आप अपने पति की आप थोड़ी और सहायता करिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए आज एक बिजनेस है, आप किसी एक कंपनी के सीईओ हैं, कल आपको किसी कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाए तो आप चेयरमैन पोजीशन से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये आत्मा के पास क्या ताकत है, आइडेंटिफाई करने की इस मिट्टी के बॉडी के साथ। और ये मनुष्य शरीर में ही हमारे पास कैपेसिटी है, और किसी शरीर में कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। अगर हमें नेक्स्ट जन्म में पशु का शरीर मिला तो हम ये भक्ति नहीं कर पाएंगे। अभी हम क्यों कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर में भगवान ने ये एक स्पेशल कैपेसिटी डाला है जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम कृष्णा के साथ हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं भगवान का अंश हूं, हम उस पर काम कर सकते हैं और धीरे धीरे भगवान तक जाने का प्लान कर सकते हैं। तो अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब हम अगले सेक्शन पे आ जाते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर 3, वर्ष नंबर 16 से 24 तक। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम उसमें पढ़ेंगे कि फुल नॉलेज ऑफ एक्शन, ये होना बहुत जरूरी है जीवन में, कि आपको जो आप कार्य कर रहे हैं उसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर ये है तो हम इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 8 श्लोक, ध्यान से कंसंट्रेट के साथ सुनिएगा, बुक हो आपके पास तो। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं अब, कि अर्जुन तुमको बोल रहे हैं भगवान, किम कर्मेति कवयो अपत्र मोहितः। भगवान बोल रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित रूप से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अगर हमारे जीवन में हम कर्म अकर्म इनको समझ लेंगे कि कर्म क्या होता है, तो हम क्या हो सकेंगे, भगवान बोल रहे हैं हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकेंगे। तो अब देखिए, अब भगवान ने कर्म को छेड़ दिया है अर्जुन के लिए, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं अर्जुन को, पिछले चैप्टर में भगवान ने क्या बताया, कर्म योग क्या होता है। अभी तक भगवान ने अर्जुन को कर्म क्या होता है वो नहीं बताया,
कर्म योग के बारे में बता दिया कैसे कैसे करना है, लस्ट क्या होती है। अब भगवान अर्जुन को क्लियर करेंगे कि कर्म कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है आपके जीवन में, कैसे एक भक्त उस कर्म को देखता है। तो आप देखिए अगले श्लोक में, 17वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि क्या क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखिए कर्म क्या होता है, आप कोई भी ऐसा एक्शन करते हैं जिसका आपको कोई ना कोई रिएक्शन, जैसे एक्शन मतलब एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। आप कर्म करो, अकर्म करो और विकर्म करो। तो अब यहाँ पे हमें कैसे समझना होगा रिएक्शन कैसे होता है। जैसे आपने कोई भी अच्छे कार्य करते हैं आप जीवन में, बहुत सारे हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं, तो उसका क्या इकट्ठा होता है आपके जीवन में, पुण्य इकट्ठा होता है। आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो उसका पुण्य इकट्ठा होगा। आप क्या करेंगे, कोई भी पाप का कार्य करेंगे, विकर्म करेंगे, तो उसका क्या होगा, आपको पाप इकट्ठा होगा। तो क्या भगवान बोल रहे हैं, हमें इस कर्म बंधनों में नहीं फंसना है, हमें क्या करना है, अकर्म करना है। काम वैसे ही करोगे आप, परंतु कृष्णा से कनेक्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। जैसे ही आप अकर्म करते हो, आप इस भौतिक संसार के भव बंधनों से निकलने लग जाते हो। तो तीन चीजें होती हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म में पुण्य इकट्ठा होता है, विकर्म में पाप इकट्ठा होता है और अकर्म भगवान की सेवा होती है। तो हम अपने जीवन में भले कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको अकर्म के रूप में भी किया जा सकता है। तो भगवान आज हमें यहाँ पर एक तरकीब सिखाएंगे, तो वो तरकीब आप आज सीख सकते हैं। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। अब श्लोक नंबर 18 पढ़ते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो बहुत सारा बिजनेस करता रहता है। और क्या करता है, वो बहुत सारा बिजनेस करता रहेगा और जितना भी उसका आमदनी इकट्ठा होता है वो क्या करता है, उसको अपनी इंद्रिय भोग के लिए यूज कर देता है। परंतु क्या करता है, जो भक्त होता है, बिजनेसमैन भी कार्य कर रहा है, वो भी खूब सारा धन अर्जित कर रहा है, परंतु क्या कार्य कर रहा है, वो अपनी इंद्रिय भोग के लिए यूज कर रहा है। एक भक्त होता है, वो भी बिजनेस करता है। जैसे हम सब भक्त हैं मंदिर में, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, हम भगवत गीता सिखाते हैं दिन भर, हम लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, हम लोग अक्षय पात्र में 19 लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन देते हैं, वृंदावन में विधवा माताओं को भोजन देते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं, हम उनको भोजन प्रोवाइड कराते हैं। जो अक्षय पात्र में बच्चों को भोजन जाता है, उसमें हम बच्चों को भगवान का भोग लगाकर प्रसाद भेजते हैं, ताकि उनकी ब्रेन टिश्यू डेवलप हो भक्ति को समझने के लिए। और हम उसके लिए बहुत सारा हम लोग धन इकट्ठा करते हैं। हम भी दिन भर अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं। तो क्या कर रहे हैं भगवान, हमें क्या बता रहे हैं, हमारी भी एक्टिविटी कैसी नजर आती है, भक्तों की एक्टिविटी भी कैसी नजर आती है, कि ये भी तो दिन भर काम कर रहे हैं। हम सुबह 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक काम करते रहते हैं, काम तो सब कर रहे हैं, परंतु इसमें क्या हो रहा है, इस कर्म में वो अकर्म कर रहा है। वो किसी भी बंधन में नहीं फंस रहा है, वो 24 घंटे भगवान के लिए काम करता है। प्रभुपाद जी ने 24 घंटे काम किया, इतने बड़े बड़े बिजनेस स्थापित करके दे दिए हमें। हमने प्रभुपाद जी के सिर्फ एक वर्ड को लिया हमारे जीवन में, कि यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द फूड। आप लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करिए, जहां भी मंदिर है उसके 10 माइल रेडियस में आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करिए। हमने एक वर्ड उठा लिया और आज वो अक्षय पात्रा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मिड डे मील ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। हम आज इतने लाखों लोगों को भोजन पहुंचा पाते हैं। तो इस तरह क्या बता रहे भगवान, और कोई भक्त उसमें बंधन में भी नहीं फंस रहा है। तो कार्य तो हम भी कर रहे हैं, परंतु जो भक्त होता है वो बंधन में नहीं फंसता है। तो कैसे देखता है, कर्म तो है, परंतु वो दूसरा आदमी क्या देखेगा, कि सुबह सुबह क्या ये लोग मंगला आरती करते रहते हैं, करताल बजा के उठा के भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर 2 घंटे बैठ के फालतू एक माला ले लेते हैं हाथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनको कोई काम नहीं है और कुछ, वो ऐसे सोचता है कर्मी आदमी, कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, पैरासाइट है ये लोग सोसाइटी पे, सुबह 3:30 बजे से 10 बजे तक बस यही करते रहते हैं।
पढ़ते रहते हैं और भगवान का नाम जप करते रहते हैं, तो उसको ये क्या समझ में आता है, ये लोग तो वेस्ट काम कर रहे हैं। उसको क्या लगता है कि ये लोग भी तो कर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग दिन भर भागते हैं, ऑफिसों में जा जाके लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जा जाके कॉर्पोरेट में उनको प्रचार करते हैं ताकि वो लोग भक्त बने। किसी भी तरह एक भक्त जीवों के ऊपर कंपैशनेट होता है ताकि मैं इनको क्या कर सकूं, भक्त बना सकूं, इन लोगों को कैसे भी इनको भगवान के चरणों तक ला सकूं। तो उसके लिए डिवोटीज बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, कैसे भी अगर कुछ आत्माएं भी भगवान तक चली जाएं। प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका गए, वो दिन भर भक्ति का प्रचार कर रहे थे वहां उन हिप्पीज को। तो धीरे धीरे उनको क्या करे प्रभुपाद जी, अब दुनिया के लिए तो वो क्या है, फालतू आदमियों की तरह थे, परंतु उन्होंने क्या रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, इस पूरी दुनिया को इस कर्मों के बंधन से निकालने का सॉल्यूशन दे दिया, भगवत गीता एज इट इज दे दिया। तो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। इसके आगे क्या बोल रहे प्रभुपाद जी हमें, देखिए अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, 19वें नंबर का श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो यहाँ पे एक भगवान के प्योर भक्त की बात हो रही है। वो अपनी सारी एक्टिविटीज को कृष्णा के लिए करता है 100%। प्रभुपाद ने अपने हर एक क्षण को कृष्ण के लिए कार्य किया। आप भी कर सकते हैं। आप भले अपनी फैक्ट्री में काम करिए, आप अपने ऑफिस में जाइए, आप घर को क्लीन करने का माताएं काम करती हैं, अपने किचन को संभालने का कार्य करती हैं। ये फॉलो करके आप भी अपने सारे कर्म को भस्मसात कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं आप ऐसा बनो अर्जुन, ऐसा बनना है सबको, ताकि हम क्या कर सकें, इस कर्म बंधनों में न फंसे और इस भौतिक संसार से हम निकल जाएं। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, त्यक्त्वा कर्म फलासंगा नित्य तप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभि प्रवर्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। देखिए भक्त पूरे दिन काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, फिर भी सकाम कर्म में प्रवर्तित नहीं हो रहा है। 24 घंटे दिखेंगे भक्त, भागते रहते हैं सारे भक्त। सुबह जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म होता है, सब भक्त भागते रहते हैं कि मेरी ये सेवा है, मेरी ये सेवा है, मेरी ये सेवा है। बाहर के लोग क्या समझते हैं, अरे ये लोग भी तो दिन भर ही काम करते रहते हैं। मगर क्या है, वो सकाम कर्मों में नहीं उलझता है डिवोटीज। वो क्या करता है, अब जैसे भग मंदिर के बहुत सारे भक्त हैं, वो कई परिवारों से जाकर मिलते हैं, उनको भक्त बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया मंदिर बनाने के लिए अक्षय पात्र के लिए लेकर आते हैं, उन सभी से उनको भी कर्मों से निकालते हैं और उस लक्ष्मी को क्या करते हैं, कृष्णा को लाकर दे देते हैं। कृष्णा के प्रोग्राम हैं, कृष्णा के प्रोजेक्ट हैं इस धरती पर, उसमें लगा देते हैं। तो क्या हो रहा है, उन आत्माओं को भी वो प्यूरिफाई कर रहे हैं। नहीं तो लक्ष्मी वो कहाँ यूज करेंगे, इंद्रिय तृप्ति में यूज कर देंगे। तो भक्त क्या करता है, कैसे भी देखता है कि इस आत्मा को मैं कृष्ण की सेवा में कैसे लगाऊं। तो वो तरीका ढूंढता रहता है अपने माइंड में कि मैं इसको, अगर ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसे लगाऊं, ये है तो मैं इसको ये वाला आइडिया दे दूं, ये है तो मैं इसको ऐसे आइडिया दे दूं। किसी भी तरीके से ये आत्मा भले 1% ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाए, फिर 2% आ जाए, फिर 10% आ जाए, धीरे धीरे मैं इसको कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आऊं, ताकि ये क्या हो सके, इस कर्म बंधनों से मुक्त हो सके। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जो भगवान का भक्त होता है वो सिर्फ किसके लिए कार्य करता है, सिर्फ आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए। बस उसका एक पर्पस होता है कि मैं इस भौतिक संसार में हूं, अब मैं यहाँ पे पाप के कार्यों में नहीं उलझूंगा, क्योंकि मुझे हर एक्शन का रिएक्शन है। मैं जो भी एक्शन करूंगा कृष्णा के लिए करूंगा। जैसे कि सारे गोस्वामियों ने ये प्रूव करके दिखाया है। सारे गोस्वामियों का अगर आप जीवन पढ़ें, 6 के 6 गोस्वामियों का, सनातन गोस्वामी,
रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। अगर आप रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन पढ़ेंगे तो वो पूरे दिन नाम जप करते थे, राधा कुंड पे बैठकर 1000 दंडवत प्रणाम करते थे, 2000 बार वो दंडवत प्रणाम करते थे, भक्तों का आलिंगन करते थे। तो इस तरह उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ, और पूरे दिन भर में क्या पीते थे, 1 कटोरी छाछ पीते थे। इस तरह उन्होंने जीवन को जिया। क्या किया, वो किसी भी बंधन, सार बंधनों से मुक्त होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप भी वैसे बनो। स्टेप बाय स्टेप ये भगवत गीता को समझते जाओ और उस लेवल पे आओ, ताकि आप भी इस भक्ति में उस लेवल पे आ सको। और इस ये वाला जीवन हमारा कैसा हो, लास्ट होना चाहिए। इसके बाद हमें जीवन नहीं चाहिए। हमें तो अब भगवान की इच्छा होगी, अगर भगवान आपको प्रचारक बना के फिर से प्रचार कराएंगे तो बहुत अच्छा है। हमें भगवान को क्या करना है, फुली सरेंडर रखना है अपने जीवन को। अब इसका हम लोग अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। वो कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता है, वो किसी लाभ से अट्रैक्ट नहीं होता है। वो भक्त जो इस कॉन्शियसनेस में स्थित होता है, वो कर्म, अकर्म और विकर्म के चक्र को समझ जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं भगवान, वो इस चक्र में नहीं फंसता है। इसके अगला श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं अगले श्लोक पे आ जाइए, श्लोक नंबर 23। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हैं और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हैं, उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो उन भक्तों के कर्म क्या है, सारे के सारे कृष्णा में डिवोटेड हैं, वो सारे के सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं कंप्लीट उनको, और अंत में वो भी जाके भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर हम अपना जो भी कार्य करें उसको कैसे करें, अकर्म की तरह करते चले जाएं। तो इसके अगले सेक्शन में भगवान हमें ये बताएंगे कि आप प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हो। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 24वां श्लोक है, हर एक्टिविटी को कैसे करना है, हवन में आहुति देकर हमें करना चाहिए, हमारी हर एक्टिविटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, देखिए वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, वो व्यक्ति पूर्णतया कंप्लीट इंगेज है, पूर्णतया लीन है वो व्यक्ति। उसके लिए बोल रहे हैं, उसे अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो वो जो कोई भी सेक्रीफाइस कर रहा है, जैसे हवन करने में हमें घी डालते हैं, तो यहाँ पे भगवान दे रहे हो, दोनों उसके लिए स्पिरिचुअल है। तो कोई भी कार्य करता है, वो दिन भर भले भगवान के लिए भोजन बनाता है, वो भगवान के लिए, भले आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो जिस भी प्रकार का कार्य करता है, वो भले भगवत गीता की क्लास ले रहा हो या कुकिंग जाके भगवान के लिए भोजन बना रहा हो, भगवान की आरती कर रहा हो, हर कार्य को सेक्रीफाइस के रूप में करता है। तो हमें भी ये आर्ट सीखनी होगी कि अपने जीवन में हम गृहस्थ में रहकर या ब्रह्मचर्य में रहकर, वानप्रस्थ में रहकर, संन्यास में रहकर अपने अपने हर कार्य को हवन की तरह कैसे कर सकें, उसको सेक्रीफाइस की तरह कैसे कर सकें। कृष्णा के सेक्रीफाइस के लिए हमें कार्य करना होता है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, इसका लास्ट श्लोक है, देव में वापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्ने वापरे यज्ञ यज्ञेनेवापजूयति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक्चुअली नया सेक्शन शुरू हो चुका है यहाँ से, तो अब हम लोग श्लोक नंबर 25 से कल पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अब भगवान हमें एक नया सेक्शन शुरू करेंगे और हमारा समय भी हो गया है। तो अब हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, और मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप प्रतिदिन बने हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि प्रभुपाद जी की व्यास पूजा आने वाली है और वो है 31 अगस्त को। तो हम सभी भक्तों को व्यास पूजा ऑफरिंग लिखनी होती है। हमें प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन के लिए हमें क्या लिखना होता है? प्रभुपाद जी के लिए एक, जो भी आप प्रभुपाद से सीखे हैं, किस प्रकार प्रभुपाद ने आपके जीवन को चेंज किया है, हमें उनके लिए एक व्यास पूजा ऑफरिंग लिखनी होती है। और वो व्यास पूजा ऑफरिंग एक व्यास पूजा की बुक बनती है, उसमें आपकी व्यास पूजा ऑफरिंग छपती है। इससे हमारा प्रभुपाद के साथ क्या होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन स्थापित होता है। तो मैं आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी अपना व्यास पूजा ऑफरिंग लिखें।